Good morning, student. Welcome to Ambitions Vedic Institute. Today we again start biological topic. Name is cell division. Last पीरियड में हमने सेल डिवीजन की डेफिनेशन देखे थे, उसके साथ साथ सेल साइकिल भी देखे थे और सेल डिवीजन के हमने टाइप्स देखे थे। तो सेल डिवीजन के हमने 3 टाइप देखे थे, उसमें से हमारा पहला अमाइटोसिस प्रोसेस खत्म हुआ था। अभी हम सेल डिवीजन का नेक्स्ट टाइप देखते हैं, हम माइटोसिस। इसको ऑब्जर्व करेंगे माइटोसिस के बारे में। इस माइटोसिस में अगर लिखना है अपने को तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम कि माइटोसिस इज टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। माइटोसिस सेल डिवीजन का टाइप्स है। इस माइटोसिस को फर्स्ट टाइम कॉइन्ड बाय जर्मन साइंटिस्ट वाल्डर फ्लेमिंग। इस साइंटिस्ट ने पहली बार माइटोसिस ये नाम दिया। ये माइटोसिस प्रोसेस जनरली सोमैटिक सेल में होता है। सोमैटिक सेल, अभी क्वेश्चंस ऐसा होता है कि ये सोमैटिक सेल क्या होती है। तो 2 टाइप की सेल होती है, एक होती है जर्म सेल और दूसरी होती है सोमैटिक सेल। 2 टाइप के सेल। जर्म सेल जनरली प्रेजेंट इन रिप्रोडक्टिव पार्ट में, और सोमैटिक सेल अगर देखेंगे तो इस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को छोड़ के, इसको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को छोड़ के जो ऑर्गन्स होते हैं उसको बोलते हैं हम सोमैटिक सेल। तो दोनों का डिफरेंस समझ लो। जर्म सेल मीन्स ये जनरली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होता है, तो सोमैटिक जो सेल होता है इस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को छोड़ के, तो उसको नाम लिखते हैं हम वेजिटेटिव ऑर्गन्स बोलते हैं उसको, वेजिटेटिव ऑर्गन्स। तो माइटोसिस जो प्रोसेस है, ये माइटोसिस प्रोसेस सोमैटिक सेल में होता है। इसके वजह से माइटोसिस को हम सोमैटिक डिवीजन भी बोलते हैं हम, बिकॉज दिस माइटोसिस सोमैटिक सेल में होती है, इसके वजह से उसको सोमैटिक डिवीजन बोलते हैं हम। और बार अगर सेल डिवीजन के बारे में देखेंगे तो सोमैटिक सेल मींस माइटोसिस। इस माइटोसिस में एग्जैक्टली होता क्या है, सेल में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को सराउंडेड साइटोप्लाज्म है। तो इस माइटोसिस में पहला फर्स्ट जो डिवीजन होता है वो पहला डिवीजन न्यूक्लियस का होता है। इसके बाद में फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, उसको हम साइटोप्लाज्म बोलेंगे हम। पहला डिवीजन न्यूक्लियस का फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म का। लेकिन इस माइटोसिस प्रोसेस में अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म का डिवीजन वंस टाइम, यानी एक ही टाइम में होता है। तो इसके वजह से यहाँ पे बोलेंगे हम न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म का डिवीजन एक ही बार होता है। देन इस माइटोसिस में अगर हम देखेंगे जो पेरेंट सेल है, इस पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस होते हैं। अगर क्वेश्चंस अगर आता है इसमें से कि हाउ मेनी सेल्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम द माइटोसिस, तो बोलना उसमें से माइटोसिस से 2 सेल, 2 डॉटर सेल, यहाँ पे कितने सेल तैयार हुए, 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस होते हैं। तो जब ये 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस होता है तो यहाँ पे लिखूंगा मैं इसमें से कि माइटोसिस में हाउ मेनी सेल्स आर फॉर्म, देयर आर 2 डॉटर सेल आर फॉर्म। अब इस 2 डॉटर सेल में अगर तैयार होते हैं तो जो पेरेंट सेल होती है, इस पेरेंट सेल में जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो क्रोमोसोम नंबर इस डॉटर सेल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्रोमोसोम नंबर इसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इसके वजह से इस माइटोसिस को हम
इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं हम, इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं हम। किसको? माइटोसिस को। क्यों बोलेंगे? क्योंकि पेरेंट सेल के जो क्रोमोसोम नंबर रहेंगे वो क्रोमोसोम नंबर इस डॉटर सेल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते, इसके वजह से उसको माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं हम। देन इस माइटोसिस के बारे में और अगर हमको देखना है तो माइटोसिस में जनरली अगर हम कंपैरिजन करेंगे एनिमल सेल, क्योंकि सेल डिवीजन प्लांट में भी होता है और एनिमल में भी होता है, तो एनिमल में सेल में अगर देखना है तो एनिमल सेल में सेंट्रोजोम प्रेजेंस होता है। जिस सेंट्रोजोम मींस किसे बोलेंगे? जो सेल है उस सेल में जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस के पास में एक डेंस सब्सटेंस होता है, उस डेंस सब्सटेंस को सेंट्रोजोम बोलते हैं और उस सेंट्रोजोम में रहता है सेंट्रियोल्स। तो एनिमल सेल में सेंट्रोजोम है, जिस सेंट्रोजोम में सेंट्रोइल्स होता है, तो एनिमल सेल में सेंट्रोइल का डिवाइडेशन होता है, डिवाइड होता है, इसके वजह से उस एनिमल सेल को बोलते हैं हम सेंट्रिक डिवीजन। क्या बोलेंगे उसमें से? हम उसको बोलते हैं हम सेंट्रिक डिवीजन्स। नाम लिखता हूं मैं इसको सेंट्रिक डिवीजन। जबकि अगर हम प्लांट सेल में अगर हम देखेंगे तो प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स अब्सेंट होता है। प्लस सेंट्रियोल का मीनिंग ध्यान में रखना, सेंट्रोजोम में सेंट्रोइल प्रेजेंट होता है और सेंट्रोजोम क्या होता है? न्यूक्लियस के पास में एक डेंस बॉडी होती है, उस डेंस बॉडी को बोले हमने सेंट्रोजोम, और उस प्रकार का सेंट्रोइल्स प्लांट सेल में अब्सेंट होता है। इसके वजह से प्लांट सेल के डिवीजन को बोलते हैं असेंट्रिक, उसे बोलते हैं हम असेंट्रिक। तो इस माइटोसिस में हमने बोला मेन एम हमारा कौन सा माइटोसिस का, कि पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल प्रोड्यूस होते। तो उसमें पहला यहाँ पे मेंशन किया था, पहला डिवीजन यहाँ पे लिखा उसमें से न्यूक्लियस का होता है और बाद में डिवीजन साइटोप्लाज्म का होता है। तो हम इसके बाद में जो हमने बोला था उसमें से माइटोसिस में हमारा मेन एम था दो डॉटर सेल तैयार होता है। जब ये दो डॉटर सेल कैसे तैयार होते हैं हम उसका वीडियो हम नेक्स्ट में देखेंगे, उसमें कि माइटोसिस में दो डॉटर सेल कैसे फॉर्म होते हैं।